अयोध्या जी कहन में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं आज मौजूद हूं अयोध्या में। जी हां, अयोध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम की नगरी और सब कुछ राम में, और मैं यहां पर उपस्थित हूं बातचीत करने के लिए, सिलसिला जोड़ने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में। और आज जैसे मैं सुबह से यहां पे मौजूद हूं, मैंने सुबह अयोध्या में शो किया, उसके बाद फिर मैं यहां पे जो अब फैजाबाद है लेकिन उसका नाम अयोध्या है, मैं यहां पे मौजूद हूं। तमाम सारे लोग मौजूद बातचीत के सिलसिले को सुनने के लिए, बातचीत को कहने के लिए। हाँ, बता दीजिए, कोई बात नहीं, बता दीजिए। तो हम उन सबसे लोग से जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे तारुफ कराएंगे, जो लोग मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। और जी हाँ, ये जो नीरज चाय स्टॉल है पूरे देश भर में लोग जानते हैं साहब, आपकी चाय जो है ना पूरे देश भर में लोग जानते हैं। नीरज जी, हाँ भाई और बहनों जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम को आजकल तो जय श्री राम वो भी बोल रहे हैं जो नहीं बोला करते थे। तो जय श्री राम बोलने में अब कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले थोड़ी हिचक थी लोगों को, लेकिन अब तो जय श्री राम सब लोग बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं और आगे आगे बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अयोध्या की तमाम नगरी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। अरे बड़ी ठंड है जी, कहाँ से हैं आप? सर हम यही अयोध्या से हैं। हाँ जी, और सर हम ये चाहते हैं अगर आप माइक हमें दे दें तो। अच्छा, तो मतलब मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी भाई, ये मेरा काम है, ये मत लीजिए। ओके सर। मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं एक उस भाई की बहन हूँ जिसने अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सतीश चंद्र पांडे की मैं बहन हूँ जिसने विमान अपहरण करके ये मुद्दा उठाया था। और बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए सरकार से मेरा ये निवेदन है कि वो कृपया इस मुद्दे को एकदम के लिए खत्म करे। बहन, मैं थैंक यू बहन, बहुत अच्छी बात। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। किरण मिश्रा। किरण जी, मैं भी आपका भाई हूँ जी, और मुझे कहने में कहीं भी थोड़ी भी हिचक नहीं है। मैं आपका भाई हूँ। आप बच्ची के साथ आई हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आराध्य। बहुत अच्छा नाम है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं वो तरीका नहीं है, गलत तरीका है। विमान को अपहरण करना या विमान के बारे में इस तरह से कहना बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। और राम के लिए इस्तेमाल करना, ये तो इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा। मैं बहन आपके भाई और बहन के प्रेम को कुछ नहीं कह रहा, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये तरीका गलत है। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपके पास आऊंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनाब अली, ठंड ज्यादा है क्या? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, आप तार के उधर हैं या तार के इधर हैं? नहीं, हम तो इस बार हैं। अच्छा, तो आइए फिर इस बार आइए। क्या नाम हो गया साहब? खड़े होइए। क्या नाम हो गया? महानंद शुक्ला मेरा नाम है सर। जी महानंद जी, तो यहाँ पे अयोध्या में ही? जी जी। क्या काम करते हैं? हम बीमा काम करते हैं। बीमा का काम करते हैं, तो कैसा चल रहा है काम धंधा? ठीक है सर। तो यहाँ पे अयोध्या में कैसा बीमा चल रहा है सब? अरे अयोध्या में बढ़िया है, राम की नगरी, अच्छा ही होगा। तो सबका बीमा कर दिया राम के नाम पे? नहीं, जो करते हैं जो कराते हैं बिल्कुल स्वेच्छा से करते हैं। कुछ क्या देश, प्रदेश, राजनीति, क्या व्यवस्था पे बोलना चाहते हैं? अब व्यवस्था पे यही हम बोलना चाहते हैं, राम मंदिर निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो। राम मंदिर निर्माण शीघ्र से शीघ्र हो। हाँ। अच्छा, कानून के दायरे में रहकर हो, हम ही नहीं कहते कानून तोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन निर्माण होना चाहिए। कानून के दायरे में रहकर निर्माण होना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्या नाम हो गया साहब आपका? महानंद शुक्ला बोल रहा हूं। महानंद जी ये कहते हैं, महानंद शुक्ला जी, कि कानून के दायरे में रहकर। आज तो सुबह बहुत आप बोल रहे थे, है ना जी महाराज जी? तो सब ये देखिए, ये वो जो आपके शिष्य हैं, जो आपके भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो ये सब कहते हैं कि जो भी हो सब कुछ कानून के दायरे में हो और दायरे में रहकर हो। जी भाई, आप कहाँ से? मैं यहीं से हूँ। यहीं से? क्या नाम है आपका साहब? आकाश सोनी। आकाश जी, तो आकाश जी कुछ आप कहना चाहते हैं? यहाँ पे क्या काम करते हैं? क्या आपके बिरादर हैं? अच्छा, हमारे पत्रकार हैं। अच्छा हाँ, ये तो मुझे मालूम है, नीरज जी की चाय पीने बड़े बिरादर वाले लोग बहुत आते हैं, पत्रकार बहुत आते हैं। जी आप? जी एजाज हुसैन नाम है मेरा। जी एजाज साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? अरे कहना चाहते हैं सर ये कि यहाँ बस कानून व्यवस्था बनी रहे। हाँ। और कोई भी लड़ाई झगड़ा अमन चैन और सब बना रहे। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पत्रकार हैं, ये जो टीवी वाले पत्रकार हैं, ये अमन चैन बिगाड़ते तो नहीं है?
कुछ कुछ लगता है सर, मगर कुछ बराबर भी रहता है सर। ये जो टीवी वाले हैं ये कभी कभी कुछ अमन चैन बिगाड़ देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत अरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखो आया, देखो बागी आया, आगे आओ आगे आओ। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते अरे पूछना तो कुछ नहीं, आते आते तुम्हारे हमने कहा आगे आके खड़े हो जाओ, बाकी तो मैं पूछ ही लूंगा। एजाज साहब बोल रहे हैं मिश्रा जी की बात आपने नहीं सुनी। क्यों? कौन मिश्रा जी? कौन मिश्रा जी? अरे बहन जी एक हमारी खड़ी है, सामने उनकी पूरी बात। गलत मैं कभी नहीं सुनता, किसी के नहीं सुनता, प्रोग्राम बंद कर दूंगा, लेकिन गलत बात नहीं सुनूंगा। हाँ सब भाई बहन है, मैं भी बहन भाई, गलत बात मैं नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनूंगा। और वो गलत तरीके से राम का मंदिर, वो भी गलत तरीके से, ये कैसे हो सकता है? राम, मैं अयोध्या में खड़ा हूं और अयोध्या में खड़ा हूं, सामने डट के बोल रहा हूं, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर मर्यादा के अनुरूप ही बनेगा, मर्यादा के विच्युत नहीं बन सकता, कभी नहीं बनेगा। मुझे मत बताइए, मुझे मत बताने की कोशिश करिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर मर्यादा के अनुरूप बनेगा। जी हाँ, तो जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। क्या नाम है भाई आपका? शकील अहमद खान। शकील अहमद खान। शकील अहमद खान। शकील भाई मौजूद रहिएगा, हाँ बिल्कुल बराबर बने रहिएगा। तो मैं लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ कमलेश श्रीवास्तव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ दान बहादुर सिंह जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शीतला पाठक जी मौजूद हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के। शीतला जी थैंक यू। इतनी दूर क्यों बैठ गए आप? पास में बैठते हो ना, वहां पे वो अच्छा रहेगा। अच्छा आप लोग कांग्रेस वाले? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, वेरी गुड। अगर आप वहां बैठे हैं तो ठीक है। सभाजीत सिंह आम आदमी पार्टी से, सभाजीत जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी से अभी आए नहीं जी, आते होंगे। स्वामी परमहंस दास छावनी महंत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। करपात्री जी अभी आ रहे हैं। अच्छा संतोष दुबे जी अध्यक्ष धर्म सेना, संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट भाई एक मिनट, एक ही काम कर लो। महेंद्र त्रिपाठी जी सीबीआई के गवाह जी, महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका नाम ही लिखिए, पहचान ही बना दी, सीबीआई के गवाह। मैं तो प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष। हाँ तो वही सही है, वही ठीक है, प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं आप, वो पत्रकारों के हो रही है, कहाँ बार बार वो अच्छा नहीं लगता। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन एक मिनट मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं कि मैं आया तो हूं इन सब लोगों को, आप सुनते हैं बराबर, इन लोगों से बराबर आप परिचित हैं। मैं जो तमाम जनता खड़ी है मैं उसको सुनने के लिए आया हूं और मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं। जो जनता उस तार के उस तरफ खड़ी है मैं उन्हीं की बात सुनूंगा जी, पहले उसके बाद में आता हूं। जी साहब। मेरा नाम प्रदीप सिंह है जी, और मेरा कहना है कि जो यहाँ पे मंदिर का जो विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास आतंकवादियों के केस की सुनवाई करने के लिए 1:30 बजे का टाइम है, लेकिन हमारे यहाँ जो आस्था का विषय है, एक बहुत बड़े जनमानस की आस्था का विषय है, उस पे उनको सुनवाई करने की उनकी प्राथमिकता में वो है ही नहीं है। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दे गवर्नमेंट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि इस मुद्दे से ये जनमानस का जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा वो ध्यान रखा जाना चाहिए। आपका नाम साहब? नवयुवक। मेरा नाम सौरभ पांडे है। जी सौरभ साहब जी, आपका प्रश्न सर? प्रश्न यह है कि आप अपनी बात कहिए, जो बात आपके मन में है, जो इच्छा में है, जो सोचते हैं कि एक बार अगर ये यहाँ आ जाएं तो ये बात मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास। बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि आप जो इस तरीके से पूरे शहरों में घूम करके और हर मुद्दे को पकड़ते हैं और लोगों की बात सुनते हैं और वो एक निचोड़ निकालते हैं और जनमानस के अंदर वो बात डालने की कोशिश करते हैं, इसके लिए हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देंगे। और दूसरी चीज ये कहेंगे कि ये जो हमारी अयोध्या धरती है, यहाँ पर सभी जातियों के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, भाजपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, समाजवादी पार्टी से सभी लोग हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात मेरी ये है कि ये जो हमारा मंदिर मस्जिद का मुद्दा, ये हमारे अयोध्या का मुद्दा है, लेकिन इसको पूरे देश का मुद्दा बना दिया गया, ठीक है। और हमारे अयोध्या के अंदर में जहाँ पर राम जन्मभूमि है, वहाँ 20 घर 25 घर मुसलमान हैं, लेकिन आज तक कोई बाहरी ताकत उनको छू नहीं पाई है। और तीसरी बात मैं बता देता हूँ, हम सब यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और ये मसला हम लोग सुलझा सकते थे, लेकिन इसको प्रोपेगेट कर दिया गया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट
में हमारा मामला जो पड़ा हुआ है, इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट को कायदे से संज्ञान में लेकर के इसको निपटा देना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, आज पार्टियां इस पर, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। और हम लोग का हो क्या रहा है, जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, लाचारी, ये सारे मुद्दे हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग एक फिल्म देखते थे कि उसमें मौका दिया जाता था कि लोगों को एक तरफ डाइवर्ट कर दो। मैं ये कहता हूँ, जितनी पार्टियां हैं, आप लोग शांति से बैठे रहो, कुछ मत करो, कोर्ट का इंतजार करो और कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाओ कि वहां से। क्या बात है भाई, कभी मौका लगे तो कैनॉट प्लेस आना, जरूर आना, बोलना। और हाँ ना, दिल्ली कोई दूर नहीं है, जरूर आना, बहुत अच्छी बात है। आप यहीं पे रहते हैं अयोध्या में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, आप कहना चाह रहे हैं? जी, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव हूँ। मैं आपको ये प्रकरण, जब से मैं इस शहर का एकदम बगल में निवासी हूँ। जी जी, मेरे अपने जान से सन 87 से ये मैटर चल रहा है। जी जी जी, सन 87 से ये मैटर चल रहा है। इसको भाजपा और कांग्रेस ने बराबर किया, बराबर उठाते रहे। राजीव गांधी जी ने इस मैटर को, वो सब जानते, सारे लोग। आप अपना सवाल करिए, क्योंकि बहुत कीमती है। मैं आपको प्रकरण बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हम एक राजनीतिक आंदोलन में फंसे हुए फैजाबाद के वासी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं भाजपा से, हाँ, जब ये कहकर कपिल सिब्बल एक भगवान है, क्या कपिल सिब्बल इस देश के एक वकील हैं? मैं भी वकालत के पेशे से आता हूं कि इनके पास क्या वकालत नहीं है? क्या रविशंकर दास जी, क्या जेटली जी, क्या एक आदमी कपिल सिब्बल एक मुद्दे को रोक लेगा? हाँ, इस जनमानस के प्रकरण में राम मंदिर बनने के लिए हर बाधा को इनको तोड़कर आगे आना चाहिए। इन्होंने खाली राजनीतिक आंदोलन किया है इस मुद्दे पे, कभी इन्होंने निष्पक्ष रूप से राम मंदिर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बिल्कुल, ये जनमानस, जन भावना, ये तमाम सवाल और इन भावनाओं के बीच में ये मुद्दा मैंने आज एक रखा था। मैंने आज, जब मैं अयोध्या में शो कर रहा हूं, तब एक मिनट आप सुने, ध्यान आएगा, मेरा आज स्पीकर नहीं है। जब मैं यहां पे मौजूद था अयोध्या में, तो मैं सबसे पहले मुद्दा बताया करता हूं, लेकिन मैंने आज कोई मुद्दा नहीं बताया। और ये होता क्या है कि जब आप अयोध्या में मौजूद रहे तो एक ही मुद्दा रहता है, और वो है राम मंदिर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए भाई। मुद्दे तो और भी हैं देश में, और यहाँ के और भी। हाँ जी, हाँ जी, बेरोजगारी भी मुद्दा है। खड़े आज का नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, रोटी से, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे हम नौजवानों को फंसा के रखी हुई है। हम नौजवान रोजगार चाहते हैं। मंदिर, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा भरोसा रखते हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट चाहेगी उस दिन हिंदुस्तान में एक न्यायपूर्ण तरीके से इंसाफ होगा। लेकिन ये भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को राम मंदिर में और मस्जिद में फंसा के रखी हुई है। आज का नौजवान सिर्फ और सिर्फ एक रोजगार चाहता है। नहीं तो प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो ये कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बाद राम मंदिर पर अध्यादेश के विचार पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान ही सही है। ये मेरा सवाल है, वही बयान सही है? जी भैया, धर्म ही देश है। अच्छा, धर्म ही देश है, मैंने तो सवाल पूछा था, खैर आप बताइए। जी, धर्म ही देश है, धर्म ही देश है। मैं ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं साहब, मैं आ रहा हूं। बहस का आगाज कर रहा हूं, बहस का आगाज करते हैं। जी, खड़े होइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज बयान दिया है अयोध्या के मामले पर, 2 दिन पहले हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक बार कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। हाँ, उसको ये लोग गलत ढंग से पेश कर रहे हैं कि अध्यादेश नहीं लाएंगे। कहां उन्होंने कहा कि अध्यादेश नहीं लाएंगे? पहले आप एक बार, जब एक संवैधानिक संस्था को नजरअंदाज करके आप इस देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और उसमें एक संवैधानिक संस्था को नजरअंदाज करके आप ले आएंगे अध्यादेश, तो पूरी दुनिया में आप क्या मुंह दिखाएंगे? और यही लोग चिल्लाएंगे जो आप तथाकथित राम भक्त बने हुए हैं कि देखिए इन्होंने संवैधानिक धज्जियां उड़ा दी। मैं दिनेश जायसवाल इस बात को कवि से कहना चाहता हूं, जो तथाकथित राम भक्त पैदा हो गए हैं, जिनकी पार्टी ने अभी राम सेतु के मुद्दे पर भगवान रामचंद्र जी को नकारा था, जिन्होंने ये कहा था कि राम तो एक काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज वो गले में जनेऊ डाल करके घूम रहे हैं। भैया जी थर्मामीटर आ गया। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, जरूर आऊंगा आपके पास, मैं सुनूंगा। समाजवादी पार्टी से बगैर जाने तो उत्तर प्रदेश में काम चलता ही नहीं है।
और सच भी है, सच भी है, क्यों नहीं जानना चाहिए? ऑफकोर्स जी, खड़े हुई है जी 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 सर। एक मिनट रुके, नारा बाद में लगा लेना। अपनी बात 2014 में चुनाव में किसने कहा था कि 56 इंच का मेरा सीना है? बैठ जाइए आप, बारी हो गई। 56 इंच का मेरा सीना है, मैं बैठूंगा तो 100 दिन में मंदिर, 100 दिन में पाकिस्तान तबाह, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और उधर पीडीपी से गलबहियां करके आतंकवादी छोड़ दिया, आतंकवादी छोड़ दिया, और चीनी हमको पाकिस्तान की खिलाते हो। मोदी जी इस देश को क्यों भरमाते हो, क्यों भरमाते हो? क्या बात है, क्या बात है? रुकिए रुकिए रुकिए, ये तो बड़ी रिदमिक बात कही उन्होंने कि चीन खड़ा है, इतनी जल्दी कैसे बैठ जाएंगे? 2019 है, बैठिएगा नहीं, खड़े रहिए। हाँ तो मुझे एक मिनट, मोदी जी हमको पाकिस्तान, एक मिनट, मोदी जी हमको पाकिस्तान की चीनी मत खिलाइए। हमारे किसानों की गन्ना खरीदिए, हमारे किसानों का गेहूं खरीदिए, चावल खरीदिए, जिससे देश से भूखमरी मिटे। भाजपा वाले बैठे हैं हमारे साथ जी। जनाब अली भाई साहब, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में हैं। वाह, जो बात करेंगे मर्यादा में रह करके करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हम पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आएगा उसको हम देखेंगे, इसके बाद राम मंदिर पर जो निर्णय होगा उसको हम करेंगे। अभी समाजवादी के साथी हमारे जय अखिलेश का नारा बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके पिता ही कह रहे हैं, उनके पिता ही कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, वो क्या नारा बोलेंगे भाई साहब? उनके पिता ही कह रहे हैं अखिलेश तुम नालायक हो, तुम ढंग से राजनीति नहीं कर पा रहे, वो क्या बोलेंगे? और भाई साहब, ये शर्म की बात है कि केवल ये अपना लोकतांत्रिक देश है, ये शर्म की बात है कि भगवान राम के नाम पर इस तरीके से कोई बात हो रही है। अन्य किसी धर्म के के संबंध में किसी की हिम्मत नहीं चर्चा कर दे। ये केवल हिंदू धर्म है जिसके बारे में तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी की हिम्मत हो इस्लाम के बारे में चर्चा करके देख लें, किसी के बारे में यहूदी धर्म के बारे में चर्चा कर ले देख लें। केवल भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इनको स्वतंत्रता है। लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्यादा में मत रहिए। नहीं, मर्यादा में तो रहना, मर्यादा में तो रहना जी। ऑफकोर्स जी, नहीं, मर्यादा में तो रहना होगा, मर्यादा में रहकर ही बात करनी होगी जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मात्र इतना पूछना चाहता हूं जी, जब 2014 का चुनाव हुआ तब उनकी मर्यादा कहां चली गई थी? एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बात हमने नहीं कहा था। 4,500 4500 लोगों ने 4500 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 4500 लोग सेना के मारे जा चुके हैं और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये मर्यादा की बात करेंगे जिसको मर्यादा का नाम ही नहीं। बैठिए, अरे एक मिनट प्लीज सुनिए जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सुनने का मादा नहीं रह गया है। आप बोलिए 56 इंच का सीना हमने बताया था। एक सर के बदले 10 सर लाने की बात हमने कहा था। हिंदुस्तान में सत्ता संभालने के बाद प्रत्येक महीने 1.5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, ये हमने कहा था। और आज हिंदुस्तान में किसान परेशान है। हिंदुस्तान का मैं एक बात पूछना चाहता हूं, गाय हमारी माता है तो सांड हमारा। आज की जो राजनीति चल रही है, आज की जो हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, गाय और सांड में अटक कर रह गई है और इसका खामियाजा हिंदुस्तान का किसान भोग रहा है। अप्पा जी, एक बात ऑफकोर्स मैं आऊंगा, बहन वेट करो, बैठ। नहीं बहन, आप सारा सवाल के जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। देखिए, एक गुजारिश है आपसे, और गुजारिश ये है कि ठंड है और बच्ची खड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाहूंगा कि आप घर जल्दी जाएं। लेकिन आप बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दरअसल मैं आपसे पाजी कहना चाहता हूं, ये तो तय हो गया
कि 2019 का जो चुनाव है ना भाई साहब, बड़ा जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त। पूरा स्टेज तैयार हो चुका है और जो स्टेज तैयार हुआ है उसमें वो जो चुनाव की जो बीच में बातें और बदकहियां होंगी वो जबरदस्त होने वाली है। मैं आम आदमी पार्टी वाले के जो प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनको पहले देना चाहूंगा, उसकी तरफ फिर जनता की तरफ मुखातिब होता। भाई आपके तरफ पार्टी वाले तो बस उधर छोड़ दिया, आज एक शख्स ने और छोड़ दिया पार्टी। अयोध्या में मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। हाँ। पिछले 30 सालों से जब से मंदिर आंदोलन है, हाँ। इस अयोध्या को, फैजाबाद की धरती को इस आंदोलन ने बहुत नुकसान दिया है। अयोध्या में रोजगार के कोई साधन नहीं है। हाँ। यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए कोटा, दिल्ली, बंबई जाता है। यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं है। एक भी सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होने के बाद उसका इलाज हो सके। यहाँ का हॉस्पिटल लखनऊ उसको भेजता है तुरंत, गरीब आदमी रास्ते में मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता की बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है, गरीब आदमी का सवाल है, आम आदमी का सवाल है, उससे भटकाना चाहती है मंदिर के नाम पर। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक जो मंदिर तोड़ने का काम कर रहे हैं। 36 मंदिरों को इन लोगों ने बनारस में तोड़ा। 36 मंदिरों को इन लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर बनारस में तोड़ा। शिवलिंगों को नालों में फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 176 घरों और मंदिरों को तोड़ने की नोटिस दी है जो अयोध्या में, इसलिए इनका मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ये बुनियादी सवालों को भटकाना चाहते हैं, ये मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। हम जनता से कह रहे हैं कि आप इनके बहकावे न आवे। 2019 का चुनाव जनता के बुनियादी मुद्दों पर होगा। 2019 का गाड़ी जो है एक ही, पहले एक गेयर, फिर 2 गेयर, फिर 3, चौथा गेयर न डाल दो भैया। अभी एक सवा घंटा बाकी है, तो आराम से महाराज जी अभी बातचीत शुरू करें या थोड़ी देर बाद आपके पास आए? पहले जनता की बात कर लें, फिर हम आते हैं आपके पास। सवाल यह है कि 2019 का चुनाव जनता के मुद्दे पे लड़ा जाएगा और जनता के मुद्दे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता गिना रहे थे। अभी एक नौजवान बता रहा था। सवाल यह है कि फिर मुद्दे जो हैं आम आदमी के, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, वो है क्या? वो सवाल सामने। मैं आ रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं आऊंगा, पर वेट करो। जी बाबू जी। मैं अशोक कुमार जी। सर, मैं चाहता हूं अयोध्या मंदिर जल्दी से जल्दी बने। हाँ। और सबकी सहमति से बने। हाँ। और सबका सहयोग रहे। जी। चुनाव क्या लगता है 2019 का किस मुद्दे पे होगा? मंदिर आगे होगा। मंदिर आगे होगा, बहुत आगे होगा। मंदिर आगे होगा। बिल्कुल। 2019 के चुनाव में मंदिर आगे होगा या बेरोजगारी या तमाम सारे वो मुद्दे? विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा। मंदिर भी होगा और बेरोजगारी मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा सबसे बड़ा है। जो आपको एक सवाल पूछता हूँ, 2019 के चुनाव में तीनों चारों पार्टियां जो भी हैं, या तो एक तो महागठबंधन होगा और एक तरफ बीजेपी होगी। सवाल यह है कि दोनों लोग मंदिर का मुद्दा उठाएंगे या सिर्फ एक जना? ओनली बीजेपी फॉर मंदिर। बीजेपी, शिवसेना फॉर बीजेपी। हाँ जी। मुद्दा कौन उठाएगा? मुद्दा इस देश को बर्बाद करने वाली जो पार्टियां हैं, जो नौजवानों का हित नहीं चाहती, वो पार्टियां चाहती हैं। देश का मुद्दा पूरा देश जानता है कि नौजवानों को किस तरह छोड़ देने का काम। आज नौजवान इस देश का कितना आगे होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोगों ने सिर्फ मुद्दे को उठा के नौजवानों को भी नुकसान करने का काम किया है। सर, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, बाकी हमको कुछ नहीं। 2004 से पहले वाले पेंशन या बाद वाला? सर जो नेता अपना ले रहा है वही हमको दे रहा है। मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। जी मुझे हाँ जी। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैं एक गुजारिश करूंगा कि मैं तो शो भगवान राम का नाम लेकर ही शुरू कर रहा हूं, तो नारे लगाने की जरूरत नहीं। भगवान नारे की चीज नहीं है, तो वो नारा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी मैंने तो वो तो मेरे इष्ट हैं, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होता, मेरे इष्ट हैं। तो हाँ जी, तो मैंने तो अपना नाम ही वहीं से शुरू किया। मैंने बात जी, लेकिन एक बात नाम में सुनिए। अच्छा क्या
विरोधी आपसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं। अच्छा, आप हिंदू बड़े हैं? और क्या? कैसे? कैसे? सोमनाथ का अध्यादेश लाके बनवाया कांग्रेस पार्टी ने। मथुरा काशी का जीर्णोद्धार कराया कांग्रेस पार्टी ने। रामलला का मूर्ति की स्थापना से लेकर ढांचा गिराने तक कांग्रेस पार्टी रही। ये क्या किए? अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम कि गोल कर रहे हो या सेल्फ गोल कर रहे हो? गोल कर रहे हैं। बहरहाल मुझे एक बात कहनी है, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ। वहां तक बड़े दूर दूर तक सारे लोग मौजूद हैं, वो ऊपर वहां तक बैठे हुए। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, जब आप धैर्य खोते हैं ना, तो आप अपनी पार्टी का नुकसान भी करते हैं। धैर्य मत खोइए। जब आप गोल करने जा रहे हैं तो सेल्फ गोल मत मार लीजिए, है ना। और दूसरी बात कि मैं बड़ा हिंदू, ये छोटे हिंदू, मैं बड़ा हिंदू, ये मत करिए। असली हिंदू कौन? असली हिंदू और नकली हिंदू। जी, तो असली हिंदू और नकली हिंदू, भाई ये ना करिए, ये अच्छा नहीं जी। हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में हम लोग का पुरानी पेंशन 2004 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। पुरानी पेंशन हम लोग को दी जाए। जैसे विधायक, एमपी, एमएलए ये लोग पुरानी पेंशन के साथ साथ पेंशन भी लेते हैं। वो लोग अपना पेंशन ले रहे हैं, हम लोग का पेंशन मुद्दा बंद कर दिया गया। हम लोग को पेंशन नहीं दे, नई पेंशन, कोई पेंशन रिटायर होने के बाद 400, 500, 600 पा रहा है। आज की रेट में हमारे परिवार जो भी हमारे साथ के साथी गुजर गए उनको 500 रुपया, 600 रुपया मुद्दा मिल रहा है। उससे उनका क्या गुजारा होगा? नाम आपका जानना चाहता हूँ। मैं कृष्ण प्रताप सिंह, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय मसौदा। कृष्ण प्रताप सिंह जी ने, मैं आ रहा हूँ सर। पूरे प्रदेश के साथ पूरे हिंदुस्तान में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर सरकार के बिल्कुल विरोध में है, घोर विरोध में। जब तक ये लोग हमारी पुरानी पेंशन नहीं पाए। योगी जी ने चुनाव से पहले हमारा मुद्दा उठाया था, योगी जी ने हमारा मुद्दा उठाया था कि वो पेंशन दिया जाए। अखिलेश जी पे आरोप लगाया कि वो पेंशन नहीं दे रहे। आज ये सत्ता में है, इनको पुरानी पेंशन, अगर आज ये सत्ता में तो इनको हमको देना चाहिए। मोदी जी से बात करनी चाहिए, इसको संशोधन करके पुरानी पेंशन पूरे हिंदुस्तान में बहाल की जानी चाहिए। मैं कृष्ण प्रताप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, इस सेंस में कि मैं जब कनॉट प्लेस में खड़ा होता हूं, वहां पे शो कर रहा होता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन ये पेंशन वाली बात लेके कोई ना कोई आता है। और दो मैं जी खड़े जी 40 दिन तक कोई आदमी सांसद या विधायक बन जाता है जी, तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है जी। हम उनकी मांग का इस बात का समर्थन करते हैं हाँ। कि अगर 40 साल की नौकरी करने वाले व्यक्ति को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। 2004 में जिस सरकार ने इनकी पेंशन को समाप्त किया था, आज उनकी सरकार है। ये पूरे देश का मुद्दा है। आपको हम बताना चाहते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपका नाम भूल गया। मैं सभाजी सिंह आपसे कहना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। आम आदमी पार्टी से आप हैं, मैं आ रहा हूँ। ये सारे मुद्दे हैं गुरुजी, ये एक मिनट मैं आ रहा हूँ। नो मैं, ये सारे मुद्दे हैं, ये जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और ये जीवन से जुड़े हैं इसलिए जरूरी है, इनको भी बातचीत होगी। एक मिनट भाई, अगर आप बात करेंगे इस तरह तो नहीं हो पाएगा जी। मैं पेंशन वाले मुद्दे पे आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, कि 40 दिन तक कोई आदमी सांसद, मुझे मालूम है, ये नियम मालूम है, पेंशन मिल जाती है, आजीवन पेंशन मिलती है। 40 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारी को पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, इसलिए हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, आप बात का समर्थन करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी से। जो आम आदमी पार्टी इस देश की इकलौती पार्टी है जिसके सांसद संजय सिंह ने इनके मुद्दे को राज्यसभा में उठाया था जी। पहले सांसद है संजय सिंह जी, हाँ। जिन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने की। एक बात बताइए, पलट तो नहीं जाएंगे कहीं बाद में आप? नहीं, ये कर्मचारियों की पेंशन है, कर्मचारियों की। ठीक। मुझे पूछने का हक है तो मैं पूछूंगा, लेकिन मैं आ गया। हाईटेक बाबा जी भी आ गए। आजकल आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? iPhone X। iPhone X, ये तो सबसे हाईटेक है, सबसे बड़ा वाला है। थैंक यू सो मच जो आप आए, एमडी दास साहब हमारे साथ आ गए हैं, और हमारे साथ करपात्री जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जानकी कुंज से भी हैं। अब एक मिनट मैं ये जानना चाहता हूं कि अब बड़ी बहस हो रही, मैं तमाम जो मुद्दे हैं, तुम्हारा कोई मुद्दा है यहाँ से जुड़ा हुआ या मंदिर से जुड़ा हुआ है?
कौन लूट रहा है? नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, एनजीओ, ट्रस्ट, ये सब देश को लूट रहे हैं, एक तरफ से लूट रहा है। ठीक है, इस पे क्या कहना है आपको? आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। जी जी, सवाल ये है कि धैर्य की जरूरत है इस मुद्दे पे। जी, धैर्य की, सब्र की जरूरत है। बैठिए ना, बैठिए। प्रधानमंत्री ने एक बात कही है और अभी इधर भी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात कही है। हमको धैर्य रखना पड़ेगा और उसके बाद देखा जाएगा। हम धैर्य रखने, हम अयोध्यावासी हम लोग धैर्य रखते हैं। हम अयोध्यावासी हम लोग धैर्य रखते हैं। हाँ। लेकिन जब धैर्य टूट जाता है तो मर्यादा राम भी कहते हैं कि बिने न मानत जल गयो 3 दिन बीत और बोले राम सको बस बिन भय होले। ये भाजपा अपने नाम बदल दे, भाजपा ये कहे, भाजपा नाम बदल दे, भाग जाओ पार्टी नाम बदल दे, भाग जाओ पार्टी में। ये भाजपा नहीं हो सकती है जो राम जन्मभूमि निर्माण न करावे, ये भाग जाओ पार्टी है, ये भाजपा पार्टी नहीं हो सकती है। हम अयोध्या के लोग हैं, धैर्य टूट चुके हैं। अब अयोध्या के लोग हम जो है राम जन्मभूमि के लिए जी जान दे देंगे, अपना खुश बनवाएंगे। लेकिन अपराध है, ये मोदी जी का अपराध है, ये मोदी जी, ये इनका अपराध हो सकता है। मैं कहूंगा आप बैठिए। देखिए हमारी जो, बैठिए आराम से, एक मिनट प्लीज। प्रोग्राम बंद कर दे क्या? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम कहा जाती है। ओम क्रांति, ओम क्रांति, ओम क्रांति। शांति करें, आराम से। मैं आ रहा। ऑफ कोर्स आई विल कम। ऑफ कोर्स जी, वो तो क्रांति कर रहे हैं, आपका भी मैं जान लेता हूं। देखिए, ऐसा है, जब देश का प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदय जी कहते हैं कि, एक मिनट भाई, अगर आप सारे लोग बोलेंगे, एक मिनट। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा, देश से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण करना चाहिए। जी, मैं आ रहा। जी। पेंशन वाले पे हमको एक चीज कहनी, मैं क्लैरिफिकेशन पेंशन पे लास्ट में ले लूंगा। मुद्दे पे रहिए जी। मुद्दे पे महाराज जी सही कह रहे हैं। मोबाइल बंद करिए, फिर मैं ध्यान दीजिए। महाराज जी अनशन पर बैठे थे, इनको लाद के लखनऊ उठा ले गए, इनको जेल में डाल दिया इन्हीं सरकार वालों ने, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। और हमारे अखिलेश जी आकलन करा रहे हैं कि अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली घोषित करेंगे, शिक्षा मित्रों का समायोजन भी घोषित करेंगे। और जानते हैं समाजवादी का घोषणा पत्र उसका गीता और कुरान होता है। समाजवादी का हाँ, कानून का जहां कानून होगा वहां गोली भी चल जाती है। ये गोली चलवाने वाले समाजवादी के लोग क्या बताएंगे जो अपने बाप और चाचा के नहीं हुए? ये लोग क्या बताएंगे हम लोग की रीत को? समझे? ये अपने मुलायम के नहीं हुए, ये हमारी पार्टी को क्या बताएंगे? ये अपनी जागीर को लेने वाले, ये अपने चाचा को पार्टी से निकाल दिए ये पार्टी के लोग। एक मिनट, अगर आप बीच में आपकी से उठे तो मैं आपके कुर्सी बांध दूंगा पैरों में। चुपचाप बैठे रहिएगा, और एक बात आपसे, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिएगा। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। और एक बात और, वादा वही करिए जो पूरा कर पाएंगे। वो पूरा किया, सपने में वादा ना करिएगा, जी। मैं अपने समाजवादी मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि इनको तो जय श्री राम ये बोले ना, पार्टी निष्कासित हो जाएंगे। जो व्यक्ति कार सेवकों पे गोली चलवाता है और लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आप ना बोले। अभी अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को बता दिया है। देखिए, नेताओं पे टिप्पणी मत करें, मैं टिप्पणी नहीं लूंगा। आप मुद्दे पे बात करिए। बोला है। नहीं, वो भी मैं यही बोल, भाई साहब, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राम मंदिर पे ना बोले तभी अच्छा है। क्योंकि कांग्रेस अभी एमपी में सरकार आई है और वंदे मातरम उस पर तुरंत ही रोक लग गई, और समाजवादी पार्टी वाले हमारे ही कार से उपकों पे गोली चलवाते हैं।
मैं इधर 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 जी जी एक मिनट आ रहा हूँ, बैठिए मैं बैठिए बैठिए मैं एक मिनट बैठिए एक मिनट बैठिए। खड़ा हो तो न दीजिएगा कैमरा। नहीं हल्ला मत बचाइए, ठीक नहीं जी। हम कह रहे हैं जो सपा वाले इतना बोल रहे हैं, अपनी पार्टी को ऊपर इनको इतना विश्वास है कि वो दोबारा आएंगे तो क्या वो मंदिर बनवाने पक्ष में बात करेंगे? ठीक है, आपका सवाल यही है, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूँ। जी जी मैं आ रहा हूँ जी। चुपचाप रहिए, चुप रहिए जी। अरे हम कोई भैया बिके हुए कानून के हैं तो चुप रहिए। मैं बिके हुए कानून के नहीं है, तो मैं जनता हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। वो डिबेट में आए और बोल के भाग रहे और जवाब नहीं सुन रहे। जवाब तो सुनना चाहिए। नहीं मैं मुझे पैसा देकर नहीं बुलाया गया है। चुप है नहीं मुझे पैसा देकर नहीं बुलाया गया। अभी बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे जी। बोलने दे यार, सुन की आवाज क्या है? जी जी देखिए अरे बढ़िया चुप। हाँ बोलिए। मैं कोई बिका हुआ हूँ, आज तो मैं पैसा ले रहा हूँ क्या दीजिए? इधर आएंगे। हाँ क्या बोलेंगे? बोलिए। सभी राजनीतिक दलों से शिकायत है। मीडिया का अरे बोलिए, आप बोलिए। सभी राजनीतिक दलों से शिकायत है, सभी ने अयोध्या को छला है। कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी ने इंसाफ नहीं किया। वर्तमान सरकार है प्रदेश में, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, छोटे से लेके बड़ा, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मैं एक समाज सेवी हूँ, राजनीतिक दल का नहीं हूँ। वास्तविकता ये है, मंदिर 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 करके भ्रष्टाचार से ध्यान हटाया जाता है। ये इतना भ्रष्टाचार भी है, ये इतना भ्रष्टाचार है, इनकी बात ना सुनी इतना भ्रष्टाचार है, भाजपा के नेता इतना भ्रष्टाचार है, इससे ध्यान हटाया जा रहा है। और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ये सारा ड्रामा किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने के बाद अध्यादेश लाएंगे। निश्चित है, अध्यादेश लाएंगे, मंदिर का निर्माण होगा। सुनो एक बात ध्यान से सुनो। अगर चुप खड़े हो सकते हो तो ठीक है, वरना मैं प्रोग्राम बंद करता हूं और मैं जाता हूं, चलता हूं। मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता। अगर तमीज नहीं है खड़े होने की, बैठिए उधर चलिए जी, चलिए जी। प्रदीप जी, यहाँ पे तो मंदिर और राम की बात हो रही है। अयोध्या में 10,000 मंदिर हैं और सभी मंदिरों में राम विराजमान है। और जब से ये 6 दिसंबर को ढांचा गिरा है, तब से उसके अगल बगल जितने मंदिर थे सब अधिग्रहित हो गए। यहाँ तक कि भगवान राम का जन्म स्थान भी अधिग्रहित है, सीता रसोई अधिग्रहित है। आज तक किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ राम के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक। आखिर में ये 10,000 जो मंदिर हैं, इसमें भी तो पूजा पाठ भगवान राम की हो रही है। तो सिर्फ एक राम मंदिर के लिए इतना झगड़ा पूरे देश में हो रहा है। जो पहले से अधिग्रहित हो चुके हैं उन्हें कब मुक्त कराएगी मोदी सरकार, योगी सरकार? इसमें भी किसी का ध्यान होगा? जी, इन्होंने एक सवाल उठाया था जो मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। क्या कि अयोध्या में 10,000 मंदिर हैं, तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो उनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान है? उसका मेन कारण है कि राम जी का जहाँ जन्म हुआ है, वो राम जन्मभूमि के नाम से जो मंदिर है वो सारे विश्व में हाईलाइट है और वहाँ पर त्रिपाल में भगवान है। इसलिए सबका ध्यान नहीं है। कुछ मंदिर अधिग्रहित किए गए हैं, वो मंदिर मुक्त हो जाएंगे जब राम जन्मभूमि मुक्त हो जाएगा। तो पहला ध्येय वही है। पहला ध्येय वही है भाई, जहाँ जन्मस्थली है उसको मुक्त किया जाए। सवाल ये है कि जो विलंब है, उसको तो मैंने कहा, मैंने सुबह भी बोला था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, विलंब को लेकर फ्रस्ट्रेशन है। विलंब इतना ज्यादा लंबा पड़ता जा रहा है, उसको लेकर फ्रस्ट्रेशन होगा। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायाधीश भी सोचता है कि मैं निर्णय दूं, पर एकदम एक बहुत बड़ा मामला है, इसलिए वो अपने तरीके से उसको ले रहा है। और न्यायपालिका से बड़ा कोई पालिका नहीं है, इसलिए उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि न्यायपालिका से बड़ा तो कोई नहीं है, तो हमको धैर्यपूर्वक सुनना पड़ेगा। नहीं तो सुनाएगा वो, क्या कर लेंगे हम? भाई उन्होंने बोल दिया कि भाई 10 तारीख को सुनेंगे, तो 4 तारीख को तो कोई नहीं सुना सकता ना। जब ये बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो ये कहते थे जय श्री राम, भगवान राम की कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। अब सत्ता में आ गए तो अब कहाँ गए जय श्री राम? कहाँ गए जय श्री राम? आप कह रहे कानून के दायरे में, आप कह रहे कानून के दायरे में। अरे मुलायम सिंह में और इसमें क्या फर्क रह गया? मुलायम सिंह भी तो ये कहते थे
कि कानून के दायरे में मंदिर बनेगा? उतनी दूर आना, मैं आऊंगा, बैठिए, मैं आता हूँ, मैं नौजवानों के पास जरूर आऊंगा। ऐसा एक मिनट भाई आराम से। मुझे मालूम है कि जब अमृत मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला था और साथ में क्या निकला था, तो उसका असर जब होता है वो दिल्ली में हम रोज देखते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि अयोध्या में वो, हाँ मुझे मालूम है जी प्रोग्राम अच्छा है, लेकिन मैं करूं क्या? मैं तो बात सुनने के लिए आता हूं, बात सुनाने के लिए आता हूं, लेकिन अब करें क्या? अमृत के साथ दूसरी चीज भी निकलती है, वो अपने आप में बड़ा उसका असर है महात्मा जी है, तो उसका असर। तो बहरहाल मैं मुद्दे पे लौटता हूं, इधर से कोई बोलना चाह रहा था। जी आइए जी। मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूं, देशवासियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुत्व की एक ही सरकार है जिन्होंने आज पूरे देश में डंका बजाया कि राम मंदिर के नाम पे चर्चा तो हुई, इससे पहले जितनी सरकारें थी सिर्फ छलावा किया, न रोड दिया यहाँ के लोगों को, न नगर निगम के लिए एक प्रस्ताव आया था, 6 महीने लग गए उसमें संशोधन कराने में, एक नगर निगम के लिए नहीं पास करा पाए। सपा के लोग और कांग्रेस के लोग तो बोलने के अधिकार ही नहीं है आगे। ठीक है, एक अपनी बात कहने का जी, अपनी बात कहने का, ऐसे नहीं, आराम से, मैं आऊंगा आपके पास। जी भगवान राम हिंदुस्तान में सबके आराध्य हैं। हम स्वयं बोलते हैं जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा एक बात बताइए, पहले लोग वो ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग पहले नहीं बोलते थे, अब बोल रहे हैं। कांग्रेस हमेशा सिया राम बोलती रही, हम लोग जन्म दिए, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब भी हमारी संस्कृति राम राम की रही है। ये लोग नया नारा दे दिए जय श्री राम, अभी देखा दिन में जय श्री राम और शाम को नहीं, तो वो गलत बात। मैं आ रहा हूँ, मैं आपसे करूंगा, आप नेशनल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे यहाँ पे बैठे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस बात की गरिमा को जरूर समझें। आपके ऊपर पूरे देश की लोगों की निगाहें रहती हैं। जी मैं इधर से एक नौजवान, जी मेरा राम मंदिर के मुद्दे पे ये कहना है कि राम मंदिर जो बने वो सुप्रीम कोर्ट के, आप तो मैं कह रहा हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है वही बात बोले आप जी, जो आपको लगना कहना है वो बोलिए जी। मेरा रोजमर्रा नहीं, मेरा मंदिर के मुद्दे पे है कि मंदिर के मुद्दे पे बने सुप्रीम कोर्ट के आस्था से ही बने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बने, ताकि दोनों पक्षे जो है उस पर मंजूर होकर उस पर निर्माण कार्य हो सके। लेकिन मेरा सिर्फ एक चीज कहना है कि अभी तक मोदी जी सिर्फ चुनाव प्रचार में ही एक बार फैजाबाद आए हैं, उसके बाद क्या वह यहाँ आके एक बार रामलला के दर्शन करके क्या उनकी स्थिति नहीं जान सकते हैं? जी प्रधानमंत्री, एक मिनट, हाँ, नहीं, मैं आपने एक सवाल किया, मैंने आपका सवाल बहुत अयोध्या के तौर पे, अयोध्या वासी होने के नाते मैंने आपका सवाल बहुत ध्यान से लिया जी, कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, राम के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री को आना चाहिए जी। भाजपा मैं आ रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा जी, बैठिए जी। प्रधानमंत्री आएंगे भी, भाजपा सरकार भी बनाएगी, भाजपा मंदिर भी बनाएगी। आज से सुनवाई शुरू हो गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, 10 को पीठ गठित हो जाएगी। हम लोगों को लोकतंत्र में भरोसा है, विश्वास है कि बहुत जल्दी इसका परिणाम आ जाएगा जो हमारे पक्ष में रहेगा, राम मंदिर के भव्य निर्माण के पक्ष में रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और यहीं से राम मंदिर निर्माण की घोषणा करके जाएंगे। अच्छा जी, अब वो कह रहे थे अभी, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जी, बैठिए, एक एक करके जी, आराम से। सवाल छोटा सा है, प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में सरकार बनाई मोदी सरकार, पूरे प्रदेश में योगी सरकार, लेकिन 5 साल पूरे होने जा रहे, मोदी जी अभी आज तक अध्याय है, रोजगार नौजवानों को 1 करोड़ हर साल रोजगार काम के थे, कभी दिए। आधी आबादी की पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जितने वादे किए तभी तक सब अधूरा पड़ा है। अखिलेश यादव के विकास में हम लोग भरोसा करते हैं, आस्था करते हैं, वही देश का प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री युवा होगा तभी देश खुशहाल होगा, तभी ठीक, बैठिए, एक एक करके आराम से, मैं आऊंगा एक एक करके जी,
प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको निवास दे रहे हैं, हमारे रामलला जी को कब आवास देंगे वो? ये सवाल है आपका कि रामलला जो यहाँ पे विराजमान है उनको आवास कब मिलेगा? सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री और हमारे रामलला जी को कब मिलेगा? ठीक है, वो प्रभु है श्री राम जो हमारे दिल में है, लेकिन उनके बच्चे जो बेरोजगार हैं इसकी व्यवस्था क्या होगी? जितने भी पेपर प्रदेश में हो रहे हैं सबके पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप हमसे लगाते हो मंगलसूत्र टेस्ट कराते हो, पूरा कपड़े आप टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक कहां से हो रहा है? ये सब सुनियोजित कार्यक्रम है। बेरोजगारों को सिर्फ तड़पाया जा रहा है। बेरोजगारी में 2000 रुपए खर्च करके कोई बरेली पेपर जाता है और लौटते ही लौटते शाम को पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। रोजगार कहाँ जाएगा? पैसा चल जाता है, पैसा आउट हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, पैसा चल जाता है, सरकार पैसा चल जाता है। जी मैं आ रहा हूँ। जी नमस्कार। हाँ, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा ना कांग्रेस का है, ना सपा का है, ना बीएसपी का है। ये मुद्दा बीजेपी का है, तो वह आज तक तारीख क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? ये तारीख क्यों नहीं है? नहीं, देखिए वो जो उन्होंने कहा कानून प्रक्रिया में है, वो कानून प्रक्रिया की बात है। जी मैं आराम से धैर्य से मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आएंगे बोलेंगे, मैं आऊंगा। जानता हूँ। अच्छा जी, देश को न मस्जिद जरूरत है न मंदिर की। हाँ। इस देश जरूरत है जनसंख्या नीति की। हाँ, सबसे पहले इस देश को जरूरत है जनसंख्या नीति की। वेरी गुड। जो भी सरकार जनसंख्या नीति लागू करती है वही देश इसमें काम करती है, बाकी सारी सरकारें बेवकूफ बनाती हैं। जनसंख्या नीति पर मैं बिल्कुल आपकी बात में वजन है, और मेरे पास कैनॉट प्लेस में कई बार ये बात आई, कई बार ये लोग आए। आप वहाँ क्या करते? जी यहाँ किसी लिए पंचायत लगाए हैं? मैं सुनिए, जनता की बात सुनने के लिए। मैं बात तो सुन ही रहा हूँ यार, मैं बात ही तो सुन रहा हूँ। मैं भाई ये नेता है तो तुम्हारे हिसाब से आगे बैठे हुए। मैं आऊंगा। अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए, उसके बाद यहाँ अयोध्या में तमाम नौजवान अब सब मौजूद हैं, लगभग मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। बातचीत के सिलसिले को मैं सबसे जानना चाहता हूँ, लेकिन मुश्किल है ये कि सबसे नहीं पूछा जा सकता। जी मैं आऊंगा, आप बैठे, आपसे मैंने पूछ लिया, इसके ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं, मैं आऊंगा। मैं बहुत सारे लोग अभी तक नहीं बोल पाए हैं, उनको बोलने दीजिए। वो उनका बड़प्पन है कि वो बैठे हैं। एक मिनट ना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो खास तौर से अयोध्या से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको कह लीजिए, ये मौका होता है, उनको जरूर कहना चाहिए। मैं एक सवाल उधर से जानना चाहता हूं, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। हाँ आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, मैं आपसे भी ले लूंगा। और जी ऑफकोर्स मैं आता हूँ। जी ना एक मिनट मैं आऊंगा। जी बोलेगी। ये जो फैजाबाद की जनता है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जो भी बात करें अदब लिहाज से दायरे में करें, और यहाँ की जनता सब आपस में मोहब्बत से रहती है और कोर्ट का इंतजार कर रही है कि जो फैसला हो और सब लोग मिलजुल के इसको बनाया जाए, यहाँ के मसले को हल किया जाए और यहाँ की बेरोजगारी और रोजी पे ध्यान दिया जाए। रोजी रोटी पर ध्यान दिया जाए। ये अयोध्या में जो भी हम बात कर रहे हैं, ये अदब का शहर है और इसको पूरा देश देख रहा है। बहुत खूब बात कही आपने। जी अवध के इलाके में मैं मौजूद हूँ। प्लीज एक मिनट, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं बहुत मुश्किल के साथ बता रहा हूँ। जी बोलिए, खड़िए। जी भैया आप बैठे। देश की आजादी के बाद अयोध्या फैजाबाद जनपद में 7 मीटर की चौड़ी जो भी सड़कें बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। क्या यहाँ कोई सांसद आजादी के बाद नहीं हुआ? क्या यहाँ कोई विधायक नहीं हुआ? आजादी के बाद 7 मीटर चौड़ी सड़कें अगर अयोध्या में बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अयोध्या का विकास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। मोदी जी ने विकास किया नहीं किया? अखिलेश यादव के जमाने की सब सड़कें हैं। ये जुमलेबाजी सिर्फ दिखाने के लिए 6 मीटर की सड़कें आज की नहीं है। परिक्रमा मार्ग 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अखिलेश यादव मानी अखिलेश यादव की देन है। मैं आ रहा। एक मिनट चुप रही आराम से। जी यहाँ नौजवान था। जी जनाब, अभी बातें करके लोग ताली बटोरना बहुत आसान है, लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या है
युवाओं की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले पे हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी जननेता प्रतिनिधि बैठे थे वो उसके भाग गए, चाहे वो जिस पार्टी के हों। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। अयोध्या मंदिर विवाद सबसे बड़ी मुद्दा ये रहा कि ये स्थानीय मुद्दा ग्लोबलाइज कर दिया गया और पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों ने इसको हाईजैक कर लिया है मुद्दा। अगर ये मुद्दा स्थानीय रहा होता, यहाँ के हिंदू मुस्लिमों के बीच रहा होता तो इसका निवारण हो जाता। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर हम घर का झगड़ा बाहर ले जाएंगे तो लोग उसमें राजनीति करेंगे, वही चीज हो रहा है। आज हम युवाओं को रोजगार चाहिए। आप जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ पे आईसीयू की सुविधा नहीं है। आपके इस जिला अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं है। रोजगार, यहाँ पे रोगी आता है, बाहर गेट के मर जाता है, प्रेग्नेंट महिलाएं आती हैं, भर्ती नहीं हो पाती हैं, उनका बच्चा बाहर ही पैदा हो जाता है। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको आप उठाइए। सबसे बड़ी चीज मंदिर देखिए, मंदिर और मस्जिद अलग चीज है, लेकिन इंसान से अभी आप यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ना, हम मस्जिद और मंदिर की बात करते हैं। अभी इन लोगों को 10 दिन भूखा रखा जाए और रोटी का एक टुकड़ा उछाला जाए तो इस रोटी को, एक टुकड़े को खाने के लिए सब दौड़ पड़ेंगे। तब ये कोई नहीं देखेगा कि कोई मुस्लिम है, कौन मंदिर, कौन हिंदू है। उस रोटी की कीमत, रोटी से बड़ा ईश्वर कोई नहीं होता और इंसान से बड़ा धर्म कोई नहीं है। जी बहुत खूब कहा। आपका नाम? आनंद कुमार दुबे। आनंद कुमार जी। जी जी हाँ, बताओ। यहाँ पे किसी भी तरीके की, चाहे सरकारी अस्पताल में कोई भी व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा के लेके हो, चाहे रोजगार को, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि जिससे रोजगारों को यहाँ पे नौकरी मिल जाए। मैं खुद बीटेक ग्रेजुएट एक स्टूडेंट हूँ, बीटेक का कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, मगर यहाँ फैजाबाद में भी कोई भी स्थिति नहीं है कि हमारे इंजीनियरिंग लाइन का कोई भी बंदा यहाँ पे एक रोजगार पा सके। सिर्फ यहाँ पे मंदिर मुद्दे पे लेके बहस होती रहती है और वहाँ राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। वो हमारा हर हिंदू, 125 करोड़ हिंदुओं का हक है, वो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं जानते, मगर इसमें मोदी जी को पूरा उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे वो अध्यादेश लाके यहाँ मंदिर निर्माण करते हैं। जी जी, ये हम युवा की पूरी रोजगार। मैं आता नौजवान कुछ बोलना चाह रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नौजवान है। मैं नौजवानों की बात सुनना चाहता हूँ। जी देखिए, जैसे यहाँ सब लोग बैठे हैं, हर पार्टी से बैठे हैं, लेकिन जितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है फैजाबाद में, चाहे वो एयरपोर्ट से लेके या पासपोर्ट ऑफिस जो आई है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। क्या इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार नहीं थी? कांग्रेस में भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या कोई भी पार्टियां राम मंदिर पे खड़ी हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के? मैं एक बात भारत जा रहे हैं। मैं एक मिनट में आऊंगा। मैं आऊंगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि उस नौजवान ने कितनी बढ़िया बात कही। पॉलिटिकल पार्टीज पे बात मत करिए, अपनी बात कहिए जो जरूरत है यहाँ की। उस पे मैं आ रहा, बाबू आ रहा, तुमने बोला जी। यार हम लोग को सिर्फ रोजगार की, बहुत तरक्कियों को क्या फायदा, हाथ में रोजगार नहीं, जेब में पैसे नहीं, सब कुछ खाली। बहुत तरक्की है, ये गलत। रोजगार चाहिए, हर इंसान को रोजगार चाहिए। सबसे टैलेंट सबके पास है मानवर, टैलेंट भी सबके पास है मानवर, सबके पास है, लेकिन रोजगार नहीं है सर। पेपर लीक हो जाते हैं, सेटिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, हम लोग खाली हाथ चले आते हैं सर। अभी मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग एलटी ग्रेड का देखे सहारनपुर तक गए थे सर, पूरी बात सहारनपुर तक गए। क्या हम लोग यहाँ तक नहीं हो सकता था? दौड़ाया हम लोग को, बहुत दूर दूर तक जाता है, लेकिन हाथ खाली आता है जब पेपर लीक हो जाता है या कुछ हो जाता है। हम लोग को रोजगार चाहिए। मैं नहीं जानता, लेकिन आप बहुत देर, एक बात मैं आपसे कहना, आपका नाम क्या है? संदीप मंध्यान। संदीप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, जीवन में बड़ी काम आएगी आपके, सब्र करना सीखिए। मैं आपसे पूछूंगा जरूर, लेकिन अगर आपके अंदर सब्र नहीं है ना तो कोई इम्तिहान पास नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में हमेशा फेलियर मिलेगा आपको। आप बोलिए। जैसा कि हमारे अयोध्या की बात है, अयोध्या हमारा आज पूरे विश्व में इस समय छाया हुआ है, हमारा सबका ध्यान इस समय केंद्रित है। अगर यहाँ के विकास की बात की जाए तो जैसा कि हमारा अयोध्या एक पुराने श्राप से झेल रहा है, उसको ही पॉलिटिकल पार्टियां निकाल सकती थी, पर आज तक इन 70 सालों में हमारे अयोध्या को केवल और केवल विनाश मिला है। पिछले 70 सालों में इसको ध्यान नहीं दिया गया, इसको पूरी तरह किनारे रख दिया गया। आज हमारी सरकार आने के बाद, आज ये वर्तमान सरकार जिस पर हम सब लोगों का भरोसा है, ये सरकार आने के बाद हमें एक विकास की डोर जागी है। हमारा अयोध्या नए विकास की ओर बढ़ चला हुआ है। जी आगे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता पांडे। गला थोड़ा खराब है मेरा। नहीं। और मैं आपको रोज देखती हूँ 5:45 पे। जी कुछ कहना चाहती हैं? कल आप लखनऊ में थे, लाल बाग में। मैं कल लखनऊ में था। कुछ कहना चाहती हैं? अभी मुझे पता नहीं किस बात पे, आप किस टॉपिक पे आज बात। अरे तो आप तो अपनी मन की बात कह देती, सबसे आसान है आजकल। मन की बात बोल दीजिए अपनी, और मन की बात बोल देंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। बहरहाल
महाराज महाराज ना 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 आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।